कोलकाता कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को बैतुल-माल किला बगान के नए सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। आपको बता दें कि साबिक एमएलए सोहराब अली बैतुल-माल किला बगान के सदर थे और गुज़श्ता कई महीनों से कमेटी में काफ़ी तनाज़ा हो रहे थे, जिसके मद्देनज़र कमेटी ने एक नई हंगामी मीटिंग बुलाकर कमेटी की ओहदेदारों में काफ़ी तब्दीलियाँ लाई और नए ओहदेदारान को मुंतखब किए। आइए सुनते हैं पूरी खबर। देखिए, बैतुल-माल अदारा जो है हमारा बड़े रुझान बड़ी परेशानियों से दो चार था। कई महीनों से कहना भूल होगा, कई बरसों से कुछ परेशानियां हो रही थी। कुछ डिक्टेटरशिप, अधर्मी, एक बदनज़मी वगैरह वगैरह, जिसका जिक्र हम लोग बहुत सारी बातें बाहर में, क्योंकि कौमी अदारा है, मिली अदारा है, तो घर की बातें घर में रहे। हम किसी के खिलाफ बगावत भी नहीं रखते, नफरत भी नहीं रखते। कुछ बदनज़मियों की वजह कर हमारे सेक्रेटरी साहब काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे मेहताब साहब, एडवोकेट मेहताब अहमद साहब बहुत दिनों के मेंबर है माशाल्लाह। सैयद अहमद साहब IAS ऑफिसर है, आप लोग जानते ही हैं। बहुत इनका देन है। आज 78 क्लास से शुरू किए थे, आज मैधावी हो गया। 11-12 के लिए ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं और ये इनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। इतना पेपर इकट्ठा करना, इतना कागज, इतना डिपार्टमेंट 11-12 के लिए दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अगर होगा भी तो इनके लिए मैं इन्फेक्शन होने वाला सैयद अहमद साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी एक शख्सियत जो अपने आला ओहदा में रहते हुए भी पिछले 10-11 वर्षों से सेक्रेटरी का ओहदा संभाले हुए हैं और बेलौस 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा वक्त देना ये मामूली बात नहीं है। आज तक एक गिलास चाय भी बैतुल-माल के पैसे से नहीं पीते। मैं ये आपको बता दूं, ईमानहू बताता हूँ। आज तक बैतुल-माल के ऑडिट में सैयद अहमद साहब चाय भी पीते हैं तो अपने पॉकेट से पैसा मंगा करके चाय पीते हैं वो। अब वो तो सिस्टम में चलते हैं, घर से बाहर का खाना खाते नहीं है, नाश्ता करते नहीं है। चाय पियेंगे तो 2 बार पियेंगे, एक सुबह के टाइम में पीते हैं और शाम के टाइम में पीते हैं, वो भी अपना जेब का पैसा से पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी शख्सियत लिए बहुत बेजार हो गए, बहुत सारा बदनज़मी हुआ। बहरहाल तो तमाम लोग बार बार बैठे गए, मुझे बुलाया गया, मुझे ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। आपको मालूम है गुज़िश्ता कई वाक़ये हुए थे, कमेटी को तोड़ दिया गया भाई फोर्सली। उसके बाद इतने लोग भीड़ लगाए गए। देखिए, आज जो वाक़या हुआ है ये नहीं होता तो अच्छा होता। ये जो मीटिंग हम लोग बुलाए, आज डिसीजन लेने पे मजबूर हुए, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से यहाँ जुमा के दिन और शनिचर के दिन आउटसाइडर खड़े कलकत्ते के लोगों को इकट्ठा किया गया, डराया गया, धमकाया गया। सैयद साहब का भी स्टेटमेंट देखिएगा हालात बंगाल में कि हम घर जिंदा जाएंगे कि नहीं, इस तरबियत में थी। एक सैयद अहमद साहब जैसे शख्सियत जो कलकत्ता शहर में रिटायर हुए हैं, लेकिन IAS तो कभी रिटायर नहीं होता है, IAS रहता है। रिटायर हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी थे फायर एंड इमरजेंसी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी ओहदा संभाले, एडिशनल सेक्रेटरी, उर्दू अकादमी में रहे हैं। बहुत खिदमात है इनका, 25 साल का परफॉर्मेंस देख करके तो इनको IAS नियुक्त किया गया था। और आप ही समझ सकते हैं WBS SC ऑफिसर जो भी होते हैं, उनको अगर IAS के लिए भेजा जाता है राष्ट्रपति को, या आप सोच सकते हैं 25 साल में जिसका एक दाग भी नहीं लगेगा वही हो सकते हैं प्रमोट। नहीं, बात आप कह रहे हैं कि क्या सैयद साहब का वंदना कर रहे हैं। हम इसलिए आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो बात अभी हम बोलना चाहेंगे, अगर ये नहीं बोलेंगे तो फिर आपकी गुमराही दूर नहीं होगी। जो आदमी 25 साल के लाइफ में एक दाग नहीं हुआ, कौन बोल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, कि इनको IAS बनाया जाए, इनके 25 साल का करियर में कोई दाग नहीं है। बैतुल-माल की सरजमी में भी 11 साल में कोई दाग नहीं है सैयद अहमद के बाद। उनको ट्रेड देना, उनको ज़बरदस्ती बोलना ये सबको मेंबर बना दीजिए, जबकि वो मेंबर नहीं है एग्जीक्यूटिव में। ऐसे कई घटना घट चुके हैं। जो मेंबर तक नहीं है उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया। मीटिंग में बुलाया जाता है, मीटिंग में वो लोग बैठते हैं। सैयद साहब बोला मुझे तो मालूम नहीं है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो काम है कोई नहीं जानता, कोई मेंबर नहीं जानता। कंस्ट्रक्शन करने शुरू कर दिए, ढलाई करना शुरू कर दिए। सैयद साहब हमको बोले, हम जाके थाना में बोले कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का तो परमिशन लेना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करेंगे, 6 मंजिला बनाना, 7 मंजिला बनाना, 10 मंजिला बनाइए, लेकिन हमको तो 40 साल 50 साल पुराना जो स्ट्रक्चर है उस, देखिए अभी मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ ये इसलिए मैं पहले वहाँ बोल रहा था कि बेदागदार जो इंसान है उसको तकलीफ कहाँ होती है। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर को बुलाना, उनसे मशवरा लेना, टेस्टिंग करना, बिल्डिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, एग्जीक्यूटिव में बोलना, मेंबरों के बीच में बोलना, किसी से नहीं बोला जाता, किसी को नहीं जनाया जाता। बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद कौम और मिल्लत की बर्बादी नहीं, उसकी आबादी है।
हम किसी भी शख्सियत से, हम किसी भी तरह से, आगे भी आप जुमा के दिन देखें, शनिचर का दिन देखें, और कभी भी आप हमारे ज़बान से इस तरह की बातें नहीं निकाल सकते। आप जो भी हुआ हमारे बीच जो हुआ है वो बैतुल माल की सेहत के लिए अच्छा नहीं था, हानिकारक था, और जो हो रहा था वो भी हानिकारक था। कुछ लोगों ने प्रतिबाद किया, ज़्यादातर अक्सरियती में जो मेंबर थे, 19 मेंबर टोटल है, 2 इंतकाल हो गए, है ना, 19 मेंबर, 2 इंतकाल हो गए। 19 मेंबर में जो है मैक्सिमम मेंबर एकदम ये तय किया कि उनकी जो इस तरह के जो मामला थे उनको मेंबरशिप से खारिज कर दिया जाए। फिर जनरल बॉडी में ले जाया गया। जनरल बॉडी में 202 लोग जनरल मेंबर आए हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हैं, 211, 13 ऐसी कुछ है, लेकिन 202 आए हैं। तो उनमें इत्तेफाक राय से 100% सभी लोगों ने उस प्रस्ताव को जो है उनका मेंबरशिप खारिज किया गया। उसके बाद नई कमेटी, उसको जब सदर को खारिज कर दिया गया तो जाहिर सी बात है एक नई कमेटी, तो आपने सुना है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, कि पूरी नई कमेटी बनी है, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनी है, सब कमेटीज़ वगैरह का प्लान हुआ है। आप देख रहे हैं शादी के लिए जो इसलिए भी पर लड़ाई चल रही थी, आप मन मानी हर साल 5,000 रुपये बढ़ा दे रहे, 5,000 रुपये बढ़ा दे रहे, 5,000 रुपये बढ़ा दे रहे। गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, गरीब इलाका है, मोहल्ला है, लड़की की शादी है, लॉकडाउन चल गया, 2-2.5 महीना लॉकडाउन रहा, कम करो भाई कम करो। उसके लिए भी ना सिगरेटी से पूछा जाता है, ना कमेटी मेंबर में पास किया जाता है, बस आपने ऑर्डर कर दिया, कितना लेते हैं 20,000, उसको 30,000 कर दीजिए, 10,000 रुपये लेते थे तल्ला 15,000 कर दीजिए। ये इस तरह की जो मामला है, आज हम लोगों का बहुत आक्रोश भी था। बैतुल माल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्कील दी थी मदीना में, जिसका मकसद औलीन था कि बैतुल माल के जरिया कौम और मिल्लत को माली ताउन की जाए। हम पैसे ही बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, मास मैरिज देखिए, हम लोग का यहाँ जो एक मैरिज हॉल है, पहले एक था, अभी 2 हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब 3रा होने जा रहा है। आप हमारा जो है मैरिज हॉल 1 से 2, 2 से 3 हो गया, और मैरिज हॉल का बुकिंग का पैसा बढ़ रहा है। आमदनी तो मेरा बढ़ा है, एक हॉल से जो आमदनी आती थी 2 हॉल 3 हॉल से आमदनी आ रही, तो मेरा आमदनी बढ़ा है, तो हम गरीबों को राहत नहीं करेंगे। आज आपने देखा, मैं ये बात नहीं कहूँगा बिजनेस कहा जा रहा था, क्या किया जा रहा था, क्या कर रहे थे, लेकिन एक बात याद रखिए, जब मैं हूँ या जितने भी लोग हैं, जब जब नबी के तस्कील करदा अदारा और नबी का नाम दिया अदारा बैतुल माल में, जब जब कोई गलत करेगा, अल्लाह के नबी और अल्लाह इसी तरह से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये आप क्या समझ रहे हैं? आप इसको क्या समझ रहे हैं? 11 साल के बाद ये परिवर्तन अल्लाह की मर्जी है। जसीम साहब, जिन लोगों को एक्सपेल किया गया कमेटी से, उन लोगों को दावत दी गई थी आज बिल्कुल के लिए? नहीं, देखो, जिसको समरीली एक्सपेल किया गया सिर्फ एक जन को, और किसी को नहीं किया गया। उनको आज की मीटिंग में बुलाई गई कि आप इस पे आप मेंबरशिप से खारिज कर रहे हैं, आप स्पेल कर रहे हैं, आप किसे बुलाएंगे? आप उसको समरली स्पेल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम किसी को अब एक बात बताओ कि अब ऐसा बदनज़मी हो रहा है कि गुंडे को इकट्ठा किया जा रहा है, मेंबरों को डराया जा रहा है, कमेटी को तोड़ करके नई कमेटी बनाई जा रही है, अनडेमोक्रेटिकली बनाई जा रही है, जनरल मेंबर को नहीं बुलाया जा रहा है, उनका राय नहीं लिया जा रहा है। इस तरह की जो हरकतें हो रही है, तो इसमें समरली स्पेल्ड हमारा ऑप्शन है, समरली स्पेल्ड। अब जब हम समरली किसी को स्पेल कर देते हैं तो उनसे हम पूछेंगे क्या, बुलाएंगे क्या? ये डिक्टेटरशिप कब से चल रहा था अचानक से? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जब से भी चले, पर अल्लाह का शुक्र है जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो पुराने मेंबर है, काफ़ी दिनों से हम लोगों को सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलते हैं, और जो नए जिनको ले आए वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हुए। सीनियर जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सभी लोगों ने अल्लाह को सामने, आज भी अभी हम लोगों के जुमला में क्या देखा, ये हम लोग शपथ लिए हैं कि पहले मकसद अव्वलीन है खिदमत, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह से सही राह पे हम लोगों को चला अल्लाह, और हम किसी की गिबत, किसी की शिकायत नहीं करना चाहते। बस हम इतना कहना चाहते हैं, ना ही किसी से हम लोग को आक्रोश है। आप तो देखें एक चीज़, इतना बड़े पैमाने में कमेटी का फॉर्मेशन किया गया, इतने बड़े पैमाने में लोगों को इकट्ठा किया गया, तमाम मेंबर यहाँ पर आए, तमाम बैच के तमाम दस्तावेज, अब्दुल रशीद साहब, ऐनुल हुदा पाचू साहब और मैं, हम लोग 3 लोगों ने सबसे बात किया, शेख साहब से बात किया। उस वक्त शेख साहब भी सिगरेटी नए हुए थे, तो पाचू चाचा, झूठ क्यों मैं बोलूँगा, ऐनुल हुदा पाचू साहब बोले कि फुलबागान में शेख अहमद है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी बात हुई है, हम उनसे बोले हैं कि शेख साहब आप जिम्मेदारी लीजिए। बोले कहाँ का जिम्मेदारी? बोले बैतुल माल की अगर जिम्मेदारी है तो हम लेना चाहते हैं, क्योंकि बैतुल माल की पाकिज़गी अलग है, आज नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश 30 बरस से चल रही है, मुतमईन नहीं आप, बैतुल 30 बरस से 30 ईयर्स तेरी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जब जसीमुद्दीन की उम्र 18 या 19 साल की थी, तब से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैतुल माल से जुड़ा हूँ। शेख भाई मैं बैठा शेख भाई के साथ,
अल्हम्दुलिल्लाह बरकत साहब, डैनी साहब, महताब साहब, सीनियर जो मेरे मेंबर हैं, इजार साहब, महमूद साहब, रिजवान साहब, हम लोग बैठे हैं, डॉक्टर साजिद साहब हैं, हमारे यहाँ और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर अशफाक साहब के लड़का आपको मालूम है, माशाल्लाह पेट का नाम बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई ने डॉक्टर साहब का लड़का जो डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, अपोलो में है सुप्रिटेंडेंट, आपके बहुत सारे ऐसे मेरे मोहल्ले में है। तो ऐसे आपको आज मैंने दिखाया कि एजुकेटेड ग्रुप पर्सन को लाया मैंने। और मैं एक बता रहा हूँ, हमारे जो जनरल मेंबर में भी बहुत एजुकेटेड पर्सन लोग हैं। वकील सर टीचर है वो, सीएमओ स्कूल के, आफ्ताब आलम टीचर है वो, डॉक्टर वसी सर टीचर है वो। हमारे जो कमेटी में भी देखिएगा 10-12 टीचर्स हैं जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, एजुकेटेड पर्सन है। जनरल मेंबर में भी कई डॉक्टर्स हैं और भी हम बहुत सारे डॉक्टर्स को इसमें जोड़ेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर को भी जोड़ेंगे इंशाल्लाह। और ब्रॉडवे में हम बैतुल माल को जोड़ेंगे। बैतुल माल को जो है हम लोग सब मिल करके इंशाल्लाह कौम मिल्लत के लिए एक फाल, सरकर्दा, मुतहर्रिक अदारा होती है, जो कि आपको मालूम है कि हम लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के आदमी, ब्यूरोक्रेटिक है, तो इसमें हम लोग हर चीज़ को देखते हैं कि भाई कहाँ पर इसको पहले समझाया जाए, ये कर जाए। तो जब बियॉन्ड इमेजिन हो जाता है तो उसको 1 सेकंड भी नहीं देना चाहिए। ये बात हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो मैंने देखा कि अब जो हालत है ये नागज़ीर हो गया है। जब ये हो गया, जैसे कभी हम आपको बता रहे हैं कि कोई मीटिंग होती है तो भाई मीटिंग कौन कन्वीनर है, सेक्रेटरी हैं। तो प्रेसिडेंट साहब अपने मीटिंग 2 घंटे में बुलाकर सेक्रेटरी को पता ही नहीं है मीटिंग हो गया। अभी एक चीज़ हमारे हाथ इसमें है, देखिए एक चीज़ ये अभी हमने दिखाया नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है यहाँ का है ना, कॉर्पोरेशन का, मेरा नहीं है, मैंने बैतुल माल के। तो ये सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? सेक्रेटरी के पास। तो हमारे जो ये है मैंने अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटेंट को इन लोगों ने भेजा कि भाई जाए इसका पैसा जो है निकाल के जमा कर दो। हम लोग भाई हम तो यहाँ बैठ के हमको नहीं मालूम है। तो इस तरह से बात होती है, कोई चीज़ आ गया सेक्रेटरी को नहीं मालूम है। बदनज़मी फैली थी जसीमुद्दीन साहब सदारत के वजह तब इसको आपको कितना, अब देखिए हमने भी कहा ना भाई कि अल्लाह अगर खिदमत लेना चाहेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों ने सेलेक्ट किया है जैसे हाँ। तो भाई जब ये होता है कि ऐसी तो ऐसे तो यार तो वो पॉलिटिकल बातें हमें नहीं करना, किसी को करता वो जाकर फिर उसके अंदर में क्या है ये नोबडी नोज। यस है ना। लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई ये है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी मोहल्ला में मैं भी पैदा हुआ, मैं भी 65 साल हो गया हमारा, ये भी इसी मोहल्ला में पैदा हुए। तो कम से कम इतनी बातें तो है कि हम लोग जानते हैं कि कौन किस मोहल्ला में है और क्या कर सकता है ना। तो यही चीज़ है कि बस हम लोग जो चीज़ कहीं ऐसा देख तो रहे हैं नहीं कि जसीमुद्दीन साहब जो काफी एक्टिव काउंसलर माने जाते हैं, इस वजह से आप लोग जी प्रेसिडेंट के ओहदे पर नहीं। आपको मैं एक बात कहूँगा कि आपने तो हमारा हर रवैया देखा है। मैं तो 25 साल का नहीं, मैं 45 साल से हूँ। मैं WBCS साहब उसके बाद IAS हूँ, है ना। तो मैं 65 अब मैंने सब मंत्री से भी के साथ काम किया है। आप तो जान ही नहीं है हमारी को, लेकिन मैंने किसी के सामने अपनी बात को कभी ये नहीं कहा कि आपने जो कहा वो सही है, हमेशा आपने कहा। तो मैं देखूंगा कि जसीम साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं भी सपोर्ट दूंगा। और मालूम होगा कि कल के जसीम साहब सबको लात मार दिए हैं तो भाई तो कल के भी सब आवाम पे से खड़े बेशक होंगे।